कक्षा 10वीं में अध्याय 1 वास्तविक संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। हम बात करना चाहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय पर आधारित एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a बड़ा है b से, का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। ये प्रक्रिया कुछ विभिन्न प्रकार के चरणों पूर्ण होती है, जिसमें चरण 1 में आता है Q और R ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए, जहां a बराबर से BQ प्लस R। शर्त है कि 0 छोटा है या बराबर R से और R छोटा है B से। चरण 2, यदि R बराबर से 0 है तो एचसीएफ B प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उस समय जो भाजक है वो हमारा एचसीएफ कहलाएगा। और यदि R 0 नहीं है तब B और R में हमें पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। चरण 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि R का मान 0 प्राप्त न हो। अगर R का मान 0 प्राप्त होता है, उस स्थिति वाला जो भाजक B है वो एचसीएफ कहलाएगा। हम प्रश्नावली 1.1 में एक प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न दिया है, मान के लो प्रश्न नंबर 1 है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एक्चुअल में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तात्पर्य है कि एक ये सिद्ध किया हुआ कथन है। इस कथन का उपयोग हम लोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में करते हैं। और जहां तक एल्गोरिथम्स का प्रश्न है, वह एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला कहलाती है, जिसका उपयोग विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए हम एक विधि प्रदान करता है। हम उस विधि के अंतर्गत 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करेंगे। हल कर रहे हैं हम लोग इसको। 135 और 225 माना बड़ी संख्या ए लिए है, बड़ी संख्या इसमें 225 है, छोटी संख्या बी है 135। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से a बराबर से BQ प्लस R, बड़ी संख्या 225 है, a मतलब 225, b 135 है। हम लोग 225 को भाग देंगे 135 से, एक बार दिया 135 माइनस किया 90 बचा। b बराबर से आपके पास मिलेगा 90, सॉरी b बराबर से मिलेगा आपके पास 135 गुणित 1 धन r, आपके पास क्या मिला है 90। चूंकि r बराबर से 90 है, जो 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग उस चरण को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं।
बी और आर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय को पुनः प्रयोग करेंगे, अर्थात 135 बराबर से, फिर हम लोग 135 को भाग देंगे 90 से, एक बार दिया माइनस किया 45 बचा। यहां हम लिखेंगे 90 गुणित 1 धन 45, आर बराबर से 45 इज नॉट इक्वल टू 0। पुनः हमारे पास आर का मान 45 है जो कि 0 नहीं है। हम लोग इस प्रक्रिया को आगे अंजाम देते हैं। 90 बराबर से 45 गुणित 2 धन 0। यहां आर बराबर से 0 प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि आर बराबर से 0 प्राप्त न हो जाए। हमारे पास आर बराबर 0 प्राप्त हो गया। इस स्थिति वाला भाजक अर्थात बी का मान एचसीएफ कहलाएगा। अतः HCF बराबर से 45। हम लोग एक अन्य उदाहरण और करते हैं। उदाहरण ले रहे हैं हम लोग $420 और 130 का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। बड़ी संख्या A बराबर से 420, छोटी संख्या B बराबर से 130, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से A बराबर से BQ प्लस R। A हमारे पास है 420, B 130। हम 420 को बड़ी संख्या A को भाग देते हैं 130 से, 3 बार दिया 390, 30 प्राप्त हो जो कि R है और ये Q गुणित 3 धन 30, क्योंकि R बराबर से 30 जो कि 0 के बराबर नहीं है। पुनः इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखी जब तक R बराबर 0 प्राप्त न हो जाए। पुनः लिखते हैं 130 बराबर से 30 गुणा, हम लोग 130 को भाग देते हैं 30 से, 4 बार जाएगा 120, घटाया 10 बचा, ये R है ये Q। 30 गुणित 4 धन 10, R बराबर से 10 जो कि 0 के बराबर नहीं है। पुनः प्रक्रिया दोहराते हैं। 30 बराबर से 10 गुणा 10 समझ में आ जा रहा है 3 धन 0। R बराबर से 0 प्राप्त हो चुका है। यदि R बराबर से 0 है तो HCF बराबर से B अर्थात भाजक। अतः HCF बराबर से 10। इस प्रकार हम धनात्मक पूर्ण संख्या A और B जिसमें A बड़ा है B छोटा है, ऐसी संख्याओं का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे और भी उदाहरण हमारा सामने है। हम लोग बार बार इन उदाहरणों को करेंगे तो ये प्रक्रिया बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाएंगी।
और हम लोग एचसीएफ ज्ञात करना बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं।